वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, उसी सिलसिले को जारी करते हुए। तो आज का जो टॉपिक है वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि ये जो एक्सपेंस हैं ये इतने सारे किस किस चीज़ पे आ जाते हैं आपके। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टडी वीज़े पे आ रहे हैं यूके, तो आपका जो 50 लाख लग रहा है या 40 लाख लग रहा है, तो वो कहाँ कहाँ पे एक्सपेंसेस आते हैं। तो मैं उसकी थोड़ी-सी एक डिटेल आपको शेयर कर देता हूँ। अगर कोई चीज़ भूल जाए तो वो माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले तो आपका एक्सपेंस आता है कि आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, लिमिटेड ही होंगे, कुछ होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे। मोस्टली लोगों के नहीं होते कि किसी के पास डिग्री नहीं, किसी के पास सनत नहीं है, वो लेने वाली है बोर्ड से, और अटेस्टेड करवाने की ज़रूरत वैसे होती नहीं है यूके के लिए, अटेस्टेड नहीं होते। तो सबसे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट होता है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक, एफए, एफएससी, आईसीएस या बीएससी या बीएससी, जो भी आपकी एजुकेशन है वो आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने पे जो एक्सपेंस आ जाते हैं। जैसे मेरे थोड़े बहुत आए, क्योंकि मेरी डिग्रीज कंप्लीट नहीं थी, जैसे ही थी वहीं पे ही पड़ी हुई थी, तो मैंने सारी कलेक्ट की, उस पर कुछ मेरा खर्चा आया है। और उसके बाद आ जाता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में उसको क्लियर करते हैं, सेकंड में करते हैं या थर्ड में करते हैं। जितनी अटैम्प्ट्स बढ़ती जाएंगी उतना ज़्यादा आपका एक्सपेंस बढ़ता जाएगा। एवरेज 1 लाख के प्लस माइनस में आपका इंग्लिश टेस्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि कौन सा टेस्ट उनको रिक्वायर्ड होता है, फिर आप उसी हिसाब से उसकी प्रिपरेशन करते हैं। जैसे लैंग्वेज सर्ट है, आइट्स है, ऑक्सफोर्ड है। खैर अब तो बिल पास हो गया है कल यूके की गवर्नमेंट की तरफ से, अब आइट्स के बगैर आना मुमकिन नहीं है, आपको आइट्स ही करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा आपका एक्सपेंस ज़्यादा होगा, वो इस कंडीशन में कि आपको एकेडमी लेनी होगी। तो एकेडमी के बगैर तैयारी मुश्किल हो जाती है आइट्स को क्लियर करना। ठीक होगा। उसके बाद आगे एक्सपेंसेस आपके आ जाते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट का आता है, आपने बैंक में स्टेटमेंट रखनी होती है। ठीक है, अगर तो स्टेटमेंट आपकी अपनी है फिर तो इशू नहीं है। तो अगर आपने परचेज़ करनी है तो फिर आपको 4, 5, 6, 7 लाख तक जो होता है ना, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह जाती है फ़ीस पे करने के बाद, वो होती है। और फिर आपने 1 साल के एक्सपेंसेस जो है ना वो बैंक में रखने होते हैं यूके के लिहाज से, कि यूके में 1 साल पे कितने एक्सपेंसेस आते हैं। अगर आउटर लंदन की बात करें तो मेरे ख्याल से 11,000 प्लस माइनस है। अगर इनर लंदन की बात करें तो वो 13,000 प्लस माइनस है। जो आपने 13,000 पाउंड वो आपने अपने अकाउंट में शो करवाने होते हैं, जो आपकी रिमेनिंग फ़ीस होती है वो आपने शो करवानी होती है। ठीक है, एक ये एक्सपेंस आ जाता है। उसके बाद फ़ीस का प्रोसेस